यहाँ पे अगर अब मैं केपी में आऊँ तो सबसे पहले आप देखिए केपी में आपके फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड है वो केतु है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले आपके लाइफ में ना एक सेटिस्फेक्शन की कमी कर रहा है। आपको किसी भी चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि केतु लगन का सब लॉर्ड बना हुआ है और केतु क्या है, योगी। तो आप चाहते हो कि मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे घर मिले, मिलने के बाद लगता है कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा उसमें। क्यों? क्योंकि वो सब भोगी चीज़ है, भोग करने वाली चीज़ है और भोग करने वाले चीज़ों में से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि कैसे भी करके आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाइए, ठीक है। और देखिए, क्योंकि आपके सेकेंड हाउस का मालिक क्या है, पैसा। कहाँ बैठा हुआ है, एट्थ हाउस में। एट्थ हाउस का मालिक कहाँ बैठा है, इलेवेंथ हाउस में, ठीक है। तो इसका मतलब आप देखो, टेंथ हाउस का मालिक कहाँ है, टेंथ हाउस का मालिक नाइन्थ हाउस में, इलेवेंथ हाउस का मालिक नाइन्थ हाउस में। ये कैरियर सिलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है केपी में। पैसा कहाँ से आएगा, एट्थ हाउस के काम से। कर्म कैसा होना चाहिए, नाइन्थ हाउस वाला। प्रॉफिट कहाँ से होगा, नाइन्थ हाउस से। अब यहाँ पे इलेवेंथ हाउस आय का घर है, डिजायर का घर है। चंद्रमा बैठा हुआ है एट्थ हाउस का मालिक, डिजायर फुलफिल कहाँ से होगा, एट्थ हाउस से। इसका मतलब नाइन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नाइन्थ हाउस क्या होता है, टीचिंग, गाइडिंग, कॉन्सल्टेंसी। एट्थ हाउस क्या है, ऑकल्ट, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, टेक्निकल, मैकेनिकल। और मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया कि टेक्निकलिटीज चीज़ों में से आपको पैसा आएगा। तो मंगल टेक्निकलिटीज है, मंगल वास्तु भी है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आप ऐसे काम में, अब टैक्सेशन जो होता है वो क्या करता है, कंसल्टेशन देता है। एक लॉयर क्या करता है, कंसल्टेशन देता है। एक एस्ट्रोलॉजर क्या है, कंसल्टेशन देता है, ठीक है। एक टीचर क्या करता है, टीचिंग करता है, लेकिन एक तरीके से वो गाइडेंस हो गया। तो आपको ऐसे प्रोफेशन पकड़ना है जहाँ पे आप लोगों को गाइड कर रहे हो, कंसल्टेशन दे रहे हो, ठीक है, काउंसलिंग कर रहे हो, ऐसे टाइप का। और क्योंकि एट्थ हाउस है, एट्थ हाउस ऑकल्ट है, टेक्नीशियन है, टेक्निकलिटीज़ है, मैकेनिकल है, टैक्सेशन है, ऑडिटिंग है, इंश्योरेंस है, ये सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो मैं कहूँगा आप ऑकल्ट के फील्ड में आइए, वास्तु सीखिए, क्योंकि मंगल है शुक्र के साथ तो पैसा देगा। और एस्ट्रो वास्तु, वास्तु के साथ साथ एस्ट्रो वास्तु भी सीखिए और इससे आप लोगों को कंसल्टेशन दीजिए। तो आपके एट्थ हाउस से पैसा आएगा, नाइन्थ हाउस इन्वॉल्वमेंट हो गया, कंसल्टेशन। एंड क्योंकि मंगल एंड एट्थ हाउस है, उसको लिंक करेंगे तो ऑकल्ट भी हो गया, वास्तु भी हो गया। सो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कैसे भी करके इस ऑकल्ट फील्ड में आइए और वास्तु करिए, एस्ट्रो वास्तु करिए। आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, इससे बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि देखिए, आपके शनि चंद्रमा के साथ युति बना के रखा है, तो यहाँ पे दिखा रहा है या तो प्रोफेशन में चीटिंग, धोखा, कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ चीटिंग हो जाएगा, इमोशनली आपको हार्म करा जाएगा, या तो आपके प्रोफेशन के कारण आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा, ऐसा काम जिसके काम के लिए मूवमेंट। तो अगर आप ऑकल्ट से जुड़ोगे, क्योंकि एट्थ हाउस प्रोमिनेंट है, नाइन्थ हाउस प्रोमिनेंट है एंड मंगल प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे अगर वास्तु सीखोगे उसके कारण आपको दूसरे दूसरे घर में जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। सो इसीलिए आपके लिए ये प्रोफेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरा चीज़ देखिए, टेंथ हाउस का सब लॉर्ड कौन है, बृहस्पति। बृहस्पति आपके कुंडली में बैठा कहाँ पे, फिफ्थ हाउस। तो कर्म कौन से घर से खींच रहा है, फिफ्थ हाउस से। बृहस्पति का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, सूर्य, बैठा कहाँ पे, नाइन्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या है, फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ हीलिंग, रोग प्रतिरोध क्षमता। नाइन्थ फिफ्थ हाउस क्या है, फिफ्थ हाउस जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइडिंग है। नाइन्थ हाउस क्या है, काउंसलिंग है। तो आप किसी को काउंसलिंग करना, गाइडेंस देना, सोल्यूशन प्रोवाइड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, टेंथ हाउस का सब लॉर्ड जुपिटर है, बैठा कहाँ पे, फिफ्थ हाउस में। अब देखिए, आप फर्स्ट हाउस हो, आप फर्स्ट हाउस हो, ठीक है। प्रोफेशन के लिए कैसे देखा जाता है, देखो, आप फर्स्ट हाउस हो, आपको छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं वो सेवेंथ हाउस, आपका ओपोनेंट, ठीक है। आपके ऑपोजिट में कौन बैठा है, आपके सेवेंथ हाउस। आपके लिए मैं सेवेंथ हाउस, मेरे लिए आप सेवेंथ हाउस। आपके लिए आपका वाइफ सेवेंथ हाउस, आपका एक हस्बैंड के लिए वाइफ सेवेंथ हाउस, वाइफ के लिए सेवेंथ, उसका हस्बैंड सेवेंथ हाउस, आपके सामने जितने दुनिया वाले लोग हैं वो सेवेंथ हाउस। अब यहाँ पे टेंथ हाउस जो है वो फिफ्थ हाउस को एक्टिव करके रखा है, आप ध्यान से सुनिएगा। ये अगर आपका ओपोनेंट का घर है, तो अगर यहाँ से काउंट करोगे तो ये उसका इलेवेंथ हाउस हो रहा है। नॉर्मली इलेवेंथ हाउस क्या है, डिजायर फुलफिलमेंट। तो आपके टेंथ हाउस का जो सब लॉर्ड है वो फिफ्थ हाउस को एक्टिव कर रहा है, मतलब
ये उसका 11th हाउस, मतलब आप जो काम करोगे वो काम से हमेशा दूसरों को ही फायदा होगा। अनटिल एंड अनलेस आप ऐसे काम को पकड़ोगे जहां पे दूसरों का फायदा करने वाला प्रोफेशन हो। जैसे एक एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, दूसरों का फायदा देखते हैं, उसको कैसे मैं बेनिफिट दे सकता हूँ। एक लॉयर क्या करता है, दूसरों का फायदा देखते हैं। एक डॉक्टर क्या होता है, दूसरों का फायदा। क्योंकि आप ऐसे काम करोगे जहां पे आप दूसरों को फायदा दे रहे हो तो ही आपके बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप ऐसे काम करोगे कि उस काम से मेरा क्या बेनिफिट हो जाए, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, रुकावट ही रुकावट है, चाहे कुछ भी करते रहो आप। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चाहे आप कुछ भी करते रहो, रुकावट ही रुकावट होगा। तो आपको ऐसे प्रोफेशन पकड़ना चाहिए जिससे आपको लोगों का भला कर रहे हो। इसलिए मैंने सजेस्ट करा कि आपके लिए एस्ट्रो वास्तु वास्तु करो, कंसल्टेशन करो। क्योंकि आप देखो सेकंड हाउस का मालिक जो है 8th हाउस के साथ लिंकेज बना के रखा है। पैसा कहाँ से आएगा, 8th हाउस से। या तो टैक्सेशन करो, जहाँ पे आप लोगों को कंसल्ट करो, वहाँ पे भी किसी को सोल्यूशन प्रोवाइड हो रहा है। और 10th हाउस का सब लॉर्ड 5th हाउस में बैठा हुआ है और उसका नक्षत्र 9th हाउस में है। तो सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, गाइडेंस, कंसल्टेंसी, टीचिंग। और 8th हाउस क्या है, टैक्सेशन। 8th हाउस क्या है, ऑकल्ट। 8th हाउस क्या है, टेक्निकल, मैकेनिकल, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, सीए, चार्टर अकाउंटेंट, ये सारा चीज़, मेडिकल, सर्जरी। और क्योंकि मंगल है, मैंने बोला था टेक्निकलिटीज है आपके यहाँ पे। ठीक है, टेक्निकलिटीज चीज़ों में, क्योंकि शुक्र मंगल के साथ युति बना के रखा है। तो यहाँ पे अगर आप वास्तु करोगे, एस्ट्रो वास्तु, और लोगों को कंसल्ट करोगे, कंसल्टेशन दोगे, क्योंकि उसमें लोगों का फायदा है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा चीज़, यहाँ पे आपको वो काम करना है, आपको जब किसी के साथ काम करना है और आप चाहते हो जब मैं ऐसा काम करूँ जहाँ से मुझे मेरे प्रोफेशन के कारण मुझे फ़ायदा हो, तो हमेशा आपके लिए जो मार्केटिंग करने का जो चीज़ें होगा, मतलब आप लोगों को क्या कहेंगे, आप लोगों को क्या कहेंगे, कि आपके कौन से शब्द होना चाहिए जिसको सुनकर लोग आपके पास आएंगे। आपका शब्द होना चाहिए कि आप मेरे पास ये करवाइए, या मेरे से ये कंसल्टेशन करवाइए, या आप मेरे से अगर ये लेंगे तो आपका फायदा होगा। मतलब आपके पूरे के पूरे प्रोफेशन में ऐसा बातचीत होना चाहिए जहाँ पे आप ये कह रहे हो कि आपका फायदा होगा, आपके फायदे का काम है। मेरा क्या है, मेरा आप कुछ भी फीस दे दो कि मुझे मिल जाएगा, चलिए। तो लोगों को फायदा कैसे पहुंचे वो देखना है। सेकंड हाउस का सब लॉर्ड क्या है, सेकंड हाउस क्या है, हम लोग नॉर्मली सेकंड हाउस को हाउस ऑफ फाइनेंस पकड़ते हैं, लेकिन ये नहीं, एक्चुअली हाउस ऑफ सस्टेनेंस। हम सस्टेन करते हैं, इसलिए याद रखिएगा, हर घर का सेकंड हाउस उसका सस्टेनेंस है, और हर घर का 12th हाउस उसका लॉस है। तो किसी भी घर को अगर बचाना है तो उसको सेकंड हाउस को देखना पड़ेगा, और किसी भी हाउस को अगर बैलेंस करना है तो उसके 7th हाउस को हमें ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि हर घर का एनर्जी उसके 7th हाउस में बैठा होता है, क्योंकि उसके ऑपोजिट में कौन है। तो ऑपोजिट को अगर सही रखेंगे, ऑपोजिट को क्लियर करके रखेंगे तो ठीक रहेगा। सो हर घर का सस्टेनेंस उसके सेकेंड हाउस होते हैं। तो यहाँ पर आपके सेकेंड हाउस आपका सस्टेनेंस है, कौन है, शनि। शनि आपके कुंडली में किसके नक्षत्र में, मर्क्यूरी के नक्षत्र में। मर्क्यूरी बैठा कहाँ पे, 9th हाउस। देखिए अल्टीमेटली 9th हाउस कहाँ जाएंगे छोड़ के। जब तक आप वो काम नहीं करेंगे जो कुंडली आपसे करवाना चाहता है, तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप वो कर रहे हो ना जो आपका नहीं है। जो आपका है वो कुंडली आपसे करवाना चाहता है, तो इसीलिए आप वो काम करोगे जो आपके लिए नहीं है, तो आपको कुछ मिलेगा भी तो रहेगा नहीं, वो चला जाएगा, आपके हाथों से दूर हो जाएगा। क्यों, बिकॉज दैट्स नॉट योर्स। क्योंकि आप तो वो काम कर रहे हो जो दूसरों का है। तो जो काम जिसका है, जो चीज़ जिसका है, वो तो उसके पास जाएगा ही जाएगा ना, आपके पास क्यों रहेगा। तो आपके पास तभी रहेगा ना जब वो चीज़ आपका होगा। तो आप ये करके देखो, बहुत अच्छा होगा, ये इसको यूज़ कीजिए आप, बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, और शनि का जो नक्षत्र है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी बैठा 9th हाउस में, तो आपके फाइनेंशियल जो चीज़ें दिखा रहा है, अगर आप देखोगे वो कंसल्टेशन से दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो आ रहा है, ऐसे प्रोफेशन जहाँ पे आप लोगों को कंसल्ट कर रहे हो, कंसल्टेशन कर रहे हो, सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, और जहाँ पे 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो, टेक्निकलिटीज, मैकेनिकल। 8th हाउस जो है वो सर्जरी को भी दिखाता है, मेडिकल को भी दिखाता है। 8th हाउस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट को भी दिखाता है, और ऑकल्ट तो है ही है। तो आप इस हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए मेरा गाइडेंस है। अब यहाँ पे आपका नक्षत्र त्रिपाप चार्ट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो नक्षत्र है दैट इज अनुराधा नक्षत्र। ठीक है, अनुराधा नक्षत्र। और फिलहाल जो आपका एज चल रहा है, देखिए फिलहाल जो आपका एज है दैट इज 48 कंप्लीट 49, हम यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं। और ये रहा आपका अनुराधा नक्षत्र। और 49 जो है यहाँ पर आपको, अगर मैं कहूँ ये एसएमएस लैंग्वेज में है, इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, और इसका
कोर्स भी चलता है। जिसको भी अगर नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक का कोर्स सीखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दे के रखा हूँ, उस लिंक पे जाके आप देख सकते हो सारा का सारा, और बाकी मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए आपका जो पिछला साल गया ना वो ख़राब गया था, क्योंकि उसमें केतु 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 तीनों के तीनों त्रिपाप चल रहा है, उसमें त्रिपाप दोष था। बहुत लाइफ में मतलब आपको ब्लॉकेजेस आया है, बहुत ब्लॉकेजेस आया है लाइफ में, और बहुत फ्रस्ट्रेट हुए हो। लेकिन अभी जो ये साल चल रहा है आपका शुक्र शुक्र चंद्र, ये आपको पैसा देगा। बट चंद्र आ गया तो चीटिंग भी हो सकता है। मून मूवमेंट ट्रैवल चाहिए, तो मैंने जो आपको गाइड करा, क्योंकि शनि जो है वो आपके कुंडली में चंद्रमा के त्रिकोण में है, तो प्रोफेशन में कुछ ना कुछ लोचा होना तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर आप मूवमेंट ट्रैवल इधर से इधर से मूवमेंट करेंगे तो अच्छा होगा। ट्रैवलिंग को अपने लाइफ में शामिल कर लीजिए। दूसरा चीज़, जब भी लाइफ में स्टक हो जाओ, लगे ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, तो तुरंत आप यहाँ पे चंद्रमा को यूज़ कर लीजिएगा। मतलब ट्रैवलिंग को अपने लाइफ में शामिल रखिए। लेकिन ऐसा अच्छा है कि कर्म के साथ ही अगर ट्रैवल यहाँ पे दिखा रहा है तो क्यों ही ऐसे ही काम करे जहाँ के लिए मुझे ट्रैवल बहुत करना हो। तो वास्तु इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि आपके कुंडली में शुक्र मंगल का भी यूथ है, शुक्र मंगल का, तो यहाँ पे आपको वास्तु भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर वास्तु करेंगे, अपना ऑफिस खोलेंगे बढ़िया सा, और इसके कारण आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि आप वास्तु के लिए दूसरे घर में देखने जाएंगे। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे प्रोफेशन में हाथ डालिए जहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरीके से गाइडेंस दे रहे हो, सोल्यूशन दे रहे हो, कंसल्टेशन कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जय श्री कृष्ण। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप फोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा, और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे, और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा। तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा, और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है, और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है। इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस
टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है। ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लेनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालग्न टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सब लॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सब लॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं भी यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो।